क्या अब सुप्रीम कोर्ट देश चलाएगा? ये मैं नहीं, पूरा देश कह रहा है, क्योंकि अब हेड ऑफ द स्टेट यानी खुद प्रेसिडेंट को आदेश दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। एक्चुअली हर एक स्टेट में कोई भी बिल पहले तो विधानसभा में पास होता है, फिर उस राज्य के गवर्नर के साइन के बाद वो नियम बन जाता है। गवर्नर के पास ऑप्शंस होते हैं, या तो वो उस बिल को पुनः विचार करने के लिए भेज दे, या फिर प्रॉब्लम समझकर कोई भी रिस्पॉन्स ना करके खुद के पास ही रख ले। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, चाहे तो वो परमानेंटली भी रोक के रख सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास भी यही सेम पावर है। रिसेंटली तमिलनाडु में यही हुआ है। आपको शायद पता होगा कि तमिलनाडु में अब क्या क्या हो रहा है। ऐसे में तमिलनाडु के गवर्नर तमिलनाडु विधानसभा से पास हुए कुछ बिलों को अपने पास होल्ड करके रखे हुए थे। प्रेशर बढ़ने पर उन बिलों को उन्होंने प्रेसिडेंट के पास भेज दिया था, जिसके बाद प्रेसिडेंट भी वही सेम काम करती है, अपने पास होल्ड करके रखती है। फिर कोर्ट जाने पर कोर्ट से एक प्रकार का मान लीजिए आदेश आता है कि इसके बाद से गवर्नर हो या प्रेसिडेंट, जब भी कोई बिल उनके पास आता है तो उनको 90 दिनों के भीतर उस पर एक्शन लेना होगा। एक्सेप्ट, रिजेक्ट या रिकंसिडर, जो भी हो 90 दिनों के भीतर। दूसरी बात यह है कि जब भी देश में कोई कानून बनता है तो सबसे पहले तो वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है। पास होने के बाद प्रेसिडेंट अगर उसमें साइन कर दे तो वो पूरे देश के लिए ही कानून बन जाता है। वक्फ एक्ट के मामले में भी यही हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से इस पर रोक लग जाता है। सो क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट से भी पावरफुल हो चुका है? क्या संविधान में ऐसी कोई भी प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को भी ऑर्डर दे सकता है? चलिए जान लेते हैं। भारत में प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, उनसे ऊपर वाइस प्रेसिडेंट, फिर उनसे भी ऊपर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को मृत्युदंड देता है तो उसको भी वो क्षमा कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं। ऊपर से एक सिटिंग प्रेसिडेंट पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि एक गवर्नर पर भी नहीं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस, फिर उनको रिमूव करने के लिए भी ऑर्डर दे सकते हैं। प्रेसिडेंट ही होते हैं सभी आर्म फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर। सो आप समझ ही सकते हो, कितना ही कोई सेरेमोनियल पोस्ट कह दे, एक्चुअल में प्रेसिडेंट बहुत ही पावरफुल होते हैं। ऊपर से संविधान के आर्टिकल 145 के अनुसार अगर किसी भी बिल पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाता है तो उस बिल को लेकर कुछ भी करने के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मिनिमम 5 जजों की एक बेंच जरूरी होता है। प्रेसिडेंट को ऑर्डर यानी मैंडेमस जारी करते वक्त तो सिर्फ 2 ही जज थे। यही कारण है कि फाइनली सबब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि जुडिशियरी को लेकर थोड़ा बहुत तो आप भी जानते हैं। बहुतों का कहना है सुप्रीम कोर्ट अब खुद के दायरे के बाहर जाकर काम कर रहा है, ओवररीच कर रहा है, संसद के कामों में दखल अंदाजी कर रहा है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने भी जिन मुद्दों को रिसेंटली सबके सामने आकर कहा था, उन्होंने कहा है कि अब फाइनली समय आ चुका है जुडिशियरी को लेकर गहरे सोच विचार करने की। जिससे पहले ही पीएम मोदी प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग कर चुके हैं, अपना कश्मीर का दौरा कैंसिल कर चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी एक हफ्ते के लिए खुद के कई प्लान कैंसिल कर चुके हैं। सो आपको क्या लगता है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? कहीं वो जुडिशियरी रिफॉर्म तो नहीं?